बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार सिंह इन दिनों 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा विद्याधर नगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान की धरती पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर वे अभिभूत है। उन्होंने कहा कि एक दिन के नोटिस पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पार्टी की मजबूती को दर्शाती है। उन्होंने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के विचारों को याद करते हुए कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना है। संजय कुमार सिंह ने चिराग पासवान के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भी देश भर में उनके प्रति लोगों को स्नेह और समर्थन देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन को मजबूत करना और प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को साकार करना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। मंत्री ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया। अपने संबोधन के अंत में मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की हर जरूरत में वे साथ खड़े हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह जयपुर में 3 दिवसीय दौरे पर है। इस बीच उनकी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया है। क्या खास बात कही संजय कुमार सिंह ने इस आयोजन में, जानते ही उनके पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से। संजय सिंह जी बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और हमारा सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की धरती, रणबांकुरों की धरती राजस्थान में आज हमारे बीच हमारे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी पधारे हैं। ये हमारे लिए राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं के ओर से बहुत गर्व की बात है। इनको आज बहुत बड़ा उत्साह और सम्मान मिला है। हमारे मंत्री जी का आज जयपुर दौरा उनका राजकीय दौरा है, पर हमारे कार्यकर्ताओं में विशेष जोश इस बात का है कि आज हमारे सरकार बनने के बाद पहले हमारे पास आदरणीय चिराग पासवान जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, केवल केंद्र में हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हमारे चिराग जी पासवान साहब का आशीर्वाद था। अब बिहार सरकार में भी हमारे पास सरकार हमारी है, एनडीए की सरकार है और उसमें हमारे मंत्री हैं। तो आज माननीय मंत्री जी का राजस्थान का दौरा हमारे लिए बहुत ही जोश का काम है और हमारे लिए उत्साह का काम है, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी का आज राजस्थान में दौरे से पूरे राजस्थान को ये मैसेज गया है, एनडीए सरकार को ये मैसेज गया है, राजस्थान की जनता को ये मैसेज गया है कि राजस्थान में लोक जनशक्ति पार्टी का भी वर्चस्व है। राजस्थान में लोक जनशक्ति पार्टी काफी वर्षों से अपनी मेहनत कर रही थी, पर चूंकि हमारा सरकार में कोई मंत्री नहीं होने से हम लोगों का वजूद निराधार प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा था। आज माननीय मंत्री जी का राजस्थान का दौरा हम लोगों को एक उत्साह के साथ में एक बहुत बड़ी ताकत देगा। आज पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक जोश देगा कि हमें, हमारे पीछे हमारी सरकार है, बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है। और मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी बीजेपी में चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी जहाँ भी एनडीए जो चुनाव लड़ रही है उसमें हम एनडीए के साथियों को, लोजपा के साथियों को, लोजपा के कार्यकर्ताओं को भी यदि थोड़ी तवज्जो दी जाए तो हम लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर और राजस्थान में चुनाव के अंदर उनका साथ दे सकते हैं। जी एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मंत्री हैं लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार सरकार में पीएचडी मंत्री हैं संजय कुमार सिंह जी, उनका यहाँ पे पारिवारिक शादी समारोह था, तो शादी समारोह में वो आए थे। तो इस दौरान उन्होंने हमारी पार्टी का एक प्रोग्राम रखा है। हमको भी ऐसा लगा कि भाई जब आए हमारी पार्टी के लीडर आए तो हम चाहते हैं कि उनको एक पार्टी के सारे लोगों से संपर्क कराना, सारी पार्टी के लोगों से मिलवाना। तो हमने उनसे कहा कि साहब हमें भी घंटे भर का टाइम दे दीजिए जिससे सारे पार्टी के लोग आपसे मिल लें और आप हमें 2 शब्द संबोधित करें। तो उन्होंने हमारा कहना मान के और हमारा एक कार्यकर्ता का सम्मेलन के लिए हमें रखा और वो हमारे यहाँ पे पधार रहे हैं और हम भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। विद्याधर नगर में इस कार्यक्रम के जितने भी हमारे उपस्थित मंचासीन और सामने बैठे बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, मीडिया के साथी, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय श्री सूरज जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई इरफान साहब जी, प्रदेश सचिव ओपी सैनी जी, महासचिव जितेंद्र सिंह जी, सुहान सिंह आजाद जी, ललिता जी कुशल जी जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, और तमाम जितने भी साथियों का नाम इस लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है, और उनका जो हमारी आधी आबादी है, जो इनका संख्या बल है सब पे भारी है, इसलिए हम इनका भी आभार प्रकट करते हैं, विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज प्रोग्राम को कहीं ना कहीं इतने कम समय में आकर राजस्थान की इस पावन धरती पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतने कम समय में आप लोगों ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की है। परसों हमारी रात में बात हुई और मात्र एक दिन के नोटिस पे आप लोगों ने इतने संख्या बल में आकर कहीं ना कहीं मेरा मान सम्मान भी बढ़ाया है और पार्टी के मान सम्मान भी बढ़ाया आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी, आप हो, हम हो, या हमारे तमाम जितने भी साथी बैठे हैं, हम सभी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर आज हम सभी यहाँ पर जुटे हैं। और यही कारण है कि रामविलास पासवान जी का एक सपना था कि समाज में जो पिछले पंक्ति में लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है कि राजस्थान में आज हम देख रहे हैं कि इतने कम समय के नोटिस में जिस प्रकार से हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जब भी यहाँ कार्यक्रम होते आया है, आप लोगों ने जिस प्रकार से उनका भव्य स्वागत किया है, और जिस प्रकार से कोई भी पार्टी के पदाधिकारी आते हैं, पिछले दिनों हमारे सांसद जी भी आए थे और आप लोग उपस्थिति दर्ज कराते आए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से यह भी कहने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा यहाँ पर संगठन मजबूत है, आने वाला चाहे कोई भी चुनाव हो, हम लोग को राजस्थान में चुनाव लड़ने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमारे नेता चाहे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हो या चिराग पासवान जी हो, मुझे याद है कि जब भी दिल्ली में तमाम राजस्थान के साथियों से हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में, जब भी दिल्ली में कोई कार्यक्रम होता है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, किसी भी प्रकोष्ठ के या फिर प्रदेश के पदाधिकारी हो या जिला के पदाधिकारी हो, उन लोगों से मेरी हमेशा मुलाकात होती है। और मुलाकात के दौरान हमने देखा है कि राजस्थान के लोग दिल्ली में भी अगर कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या कोई भी बैठक हो, तो अपनी उपस्थिति निश्चित रूप से दर्ज कराते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस बार का जो भी चुनाव हो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस पर विशेष रूप से बात करेंगे कि हम लोग का संगठन इतना मजबूत है राजस्थान में कि हम लोग कोई भी चुनाव अगर लड़ते हैं तो एनडीए का यहाँ पे जिस प्रकार से समर्थन लोगों का दिलों में है, हम लोग यहाँ पे चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे। साथियों, हम सभी एनडीए के साथी हैं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सभी रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधान जी का सपना है कि 2047 में भारत जो है विश्व गुरु बने, उसके लिए सबों को एक साथ लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी एनडीए के सभी साथी को, सभी गठबंधन के लोगों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनका देन है और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि बिहार में 2025 में जो चुनाव हुआ, अपार बहुमत से परचम लहराने का काम हम लोगों ने किया है। और हम देख रहे थे कि यहाँ का जब भी चुनाव होते आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें यहाँ भी एनडीए का जो बहुमत रहा है, जिस प्रकार से हमारे बिहार में रहा है,
उसी प्रकार से राजस्थान में भी रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे नेता बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी राजस्थान फर्स्ट और राजस्थान वासियों फर्स्ट नारा यहाँ भी है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी एनडीए के साथी हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान का जो कल्चर है मुझसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और राजस्थान के लोगों का जो बातें हैं, मिठापन है, एक कल्चर है कि जो लोग एक सम्मान देने का काम करते हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों से भी मुलाकात हुई, आने के दिन हमारे जितने भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष लोग हैं उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी। जिस प्रकार से इन लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, आज की बैठक में जिस प्रकार से चाहे कोई भी प्रकोष्ठ हो, चाहे महिला प्रकोष्ठ हो, किसान प्रकोष्ठ हो, युवा प्रकोष्ठ हो, हर एक प्रकोष्ठ के लोगों ने जिस प्रकार से सम्मान देने का काम किया है, हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। और साथियों, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सबों को प्रधानमंत्री जी का और एनडीए का जो सपना है उसको पूरा करते हुए एकजुटता के साथ राजस्थान में आने वाले चाहे कोई भी चुनाव हो उसमें हम लोग को किला फतह करना है। और हम देख रहे थे कि संगठन की जब बातें हो रही थी अध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि राजस्थान में प्रदेश में हो, चाहे जिला में हो या प्रखंड में हो या पंचायत में हो, सभी जगह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से या श्रद्धेय रामविलास जी के विचारों से प्रभावित होकर एक एक लोग जुड़ने का काम करते हैं। हम एक छोटी सी वाक्य बताना चाहते हैं। परसों हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष जी के गाड़ी के आगे में चिराग पासवान जी का फोटो लगा हुआ था और हम जब होटल में पहुंचे थे, एक आदमी आकर मिला और सिर्फ हमसे यही कहा कि आप लगता है कि चिराग पासवान जी के पार्टी से। हमने जी हैं। तो हम फोटो देखे हैं गाड़ी में और हम उनको बहुत अपना आइडल मानते हैं और इस कारण से हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मुझे उस समय बहुत खुशी हुई कि हमारे नेता को चाहने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी में फोटो देखकर भी लोग मिलने के लिए आते हैं। तो राजस्थान में इतने ज्यादा हमारे नेता को लोग जानते हैं और उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को भी मानते आए हैं, क्योंकि उनका जो एक नारा था, हम उस घर में दिया जलाने आए हैं जहां सदियों से अंधेरा रहा है। तो उनका यह नारा जिस प्रकार से बिहार में किसी भी घर में जाए लोगों के दिलों में यह नारा घुसता है। मुझे लगता है कि जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि क्या कि पार्टी और संगठन के लोगों से जब मिलना होता है तो यह लोग तो अपनी बात रखते ही हैं, लेकिन कोई आम आदमी अगर हमारे नेता के विषय में फीडबैक देता है कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ऐसे हैं, आपके नेता चिराग पासवान जी ऐसे हैं, उस समय सुनकर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम वैसे पार्टी में हैं जिसके नेता का गांव और छोटे छोटे कस्बों में भी लोग उनको चाहने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबों के लिए गौरव की बात है। साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से और जिस जोश खरोश से आप लोग संगठन चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों हमारे सांसद महोदय आए थे, अभी हम आए हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब लगातार राजस्थान में कोई न कोई पार्टी के बड़े नेता आएंगे और पार्टी के संगठन में जितने धारदार तरीके से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पार्टी को और संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। हम अपने तमाम प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह करेंगे कि आप सभी संगठन को और मजबूत करें। जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उस कमियां को दूर करने की जरूरत है, तब जाके हमारा जो एक माला के अंदर में पिरोने की जो बात हमारे नेता कहते हैं, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय के लोग को जब तक हम लोग एक माला के अंदर में नहीं पिरो कर रखते हैं तब तक वो माला तैयार नहीं होता है। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि कोई भी जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर हम सभी एक साथ एक माला के अंदर पिरोने का काम करेंगे, तब जाके चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना हो, तब चाहे हमारे नेता चिराग पासवान जी का सपना हो, तब जिस प्रकार से हम विकसित
भारत की कल्पना करते हैं वो तभी सपना पूरा होगा जब हम सभी को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। पुनः आप लोग का आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम इतना ही कहेंगे कि आप सभी यहाँ बैठे हैं, अगर कभी भी कोई भी जरूरत हो तो हम तो खैर बिहार सरकार में हैं, लेकिन 2 दिनों के अंदर में अभी जब घूम रहे थे, क्योंकि हम एकाएक अपने पारिवारिक शादी के फंक्शन में आपके यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी परसों मुलाकात हुई, आपके यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई है, आपके गवर्नर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। तो हम 2 दिन जब यहाँ पर थे तो सभी से मुलाकात कर रहे थे, सभी से एक अच्छी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि पार्टी के संगठन के लोगों का भी अगर कहीं भी अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो हम आप तमाम साथियों के साथ हमेशा खड़े हैं। और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर संगठन का यहाँ पर जब कोई भी जवाबदेही होगी तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि आप लोग के बीच में आए और संगठन के द्वारा आप लोग के काम को आगे बढ़ाएं, संगठन को और मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में जब यहाँ कोई चुनाव हो तो पूरी मजबूती के साथ आप सबों की बात को हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करने के पहले आप तमाम यहाँ उपस्थित सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए पुनः धन्यवाद देते हैं कि आप तमाम साथी जो इतने लंबे समय से आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय